चलिए आज देखते हैं हम लोग दक्षता अभ्यास 1। इसमें कुल 3 क्वेश्चन है जो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे अभी जो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के ये हैं। देखिए इस सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं प्रश्न का उतार देता हूँ थोड़ा सा टाइटल। चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। और ये प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा था तो कोई बात नहीं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही है। ठीक है, इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए, मैंने इतना लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, कुछ 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। जब तक मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करिए, आप फटाफट सारे का आंसर लगा ऑप्ट कर लीजिए और फिर मैं आगे जब बता रहा हूँ तब आप इसको अपने से कंपेयर करिए आपका कौन सही है। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और इसलिए मैंने सारे प्रश्न को उतार दिया हूँ ताकि आप भी अपना प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए, आप सारे प्रश्नों का जवाब उनका हल कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो अभी मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य, समतुल्य का मतलब होता है उसके जस्ट सिमिलर, मतलब जैसे मल्टीपल्स, परिमेय संख्या का मल्टीपल्स, उसके गुणज वो होते हैं समतुल्य उसी परिमेय संख्या। लेकिन उसका जो एक्चुअल मान होता है, सरलतम रूप होता है, वो सब एक ही होता है। ठीक है, तो इसका जैसे 1 का हमने गुणा किया, 2 का गुणा किया, फिर 3 का गुणा किया, 4 का गुणा किया। एग्जाम्पल मैं यहाँ रफ वर्क बना लेता हूँ अपना। देखिए अगर मैं बात करता हूँ 2/3, अगर एक परिमेय संख्या है इसकी समतुल्य निकालने के लिए, अगर मैं देखिए यहाँ पर 1 से 1/1 की गुणा करूँ तो कोई अंतर नहीं आएगा। पहला ये मैं 2/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमको देखिए यहाँ पर ये 2 दूनी 4 और 2 3 6। ठीक है, अब इसी में अगर मैं 2/3 से अगर मैं 3/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 6 और 3 3 का 9। अब इसी तरीके से देखिए मैंने अभी 2/2 से किया, 3/3 से किया, 4/4, 5/6। इसी तरीके से आप अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है हमारा ये चौथा सही है, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए दूसरा परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप क्या है। देखिए इसका सरलतम रूप कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए सरलतम रूप -16 अगर हम 80 बात करें तो ये बताइए किससे डिविजिबल है, ये किससे कट सकता है। ये अगर हम 8 से काटें तो 8 दूनी 16 और 8 10 में 80, ये कट जाएगा। लेकिन इससे काटने से पहले हम पहले इन ऑप्शनों को देख लेते हैं कि ये ऑप्शन किस रूप में दिए गए। आप यहाँ देखिए 5 के रूप में है, सभी में देखिए हर क्या 5 है। तो हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि 80 को डिवाइड किया जाए तो वो 5 है, और ऊपर देखिए 1 है और यहाँ 2 है। ठीक है, ज्यादातर 1 है। अगर मैं ये देखूँ 16 से अगर ये डिवाइड करूँ तो 16 क्या 16 5 80, ये कट जाएगा। अगर मैं इसे 16 से डिवाइड किया तो -1/5, ये हमको ऑप्शन मिला। क्या देखिए ये आपके पास कहीं है ऑप्शन। अब दूसरी चीज, अगर ये माइनस में है तो ऑप्शनों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर धन में है, अगर ये धन में है, अगर माइनस नहीं है तो इसमें जितने भी नेगेटिव ऑप्शन होते हैं पहले ही उसको क्रॉस कर दीजिए कि वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेगेटिव में है तो इसमें जितने पॉजिटिव हैं उसको कैंसिल कर दीजिए। जैसे आपका ये देखिए 1/5 हो ही नहीं सकता, इसको आप देखना ही नहीं है, आप कंपेयर इसमें करना है। तो अब देखिए माइनस माइनस दोनों में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ माइनस देखिए सिर्फ अंश में है। ठीक है, तो ये दोनों में है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसको भी हटाइए, ये इसको भी आपको देखना ही नहीं है। अब आइए इधर, अब यहाँ देखिए 1 और ये 2 आ रहा है, यहाँ पर -1/5। अब हमने जो आंसर निकाला तो -1/5 है, और ये देखिए 2 का ऑप्शन नहीं। अगर ये 1 आएगा 16 से काटेंगे तो 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, ये है -1/5 जो कि यहाँ पर है। ठीक, परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 40/25 -25 है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको माइनस को ऊपर ले जाना होता है। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए क्या हमारे पास ऑप्शन सभी अंश में नेगेटिव देखे हैं, नेगेटिव एक हर में भी लगा हुआ है, तो अभी मुझे यहाँ बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पहले देखिए कि ऑप्शन किस रूप में है। देखिए यहाँ पर 8 8 के रूप में है और कुछ 25 और 16 के भी रूप में है। तो यहाँ पर देखिए अगर 25 की बात करें तो 25 और 25 जिसमें है
तो और ऊपर देखिए 8 और 8 है, तो सेम संख्या यहाँ कभी नहीं आएंगी। ठीक है, देखिए कैमरा बंद हो गया था और चल रहा है अभी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि सेम संख्याएं कभी नहीं आएंगी। अगर समान है तो अंश भी समान होना चाहिए। किसी अंश या हर में किसी पार्टिकुलरली यहाँ भाग नहीं दिया जाता है। जब भी संख्या से भाग दी जाती है, दोनों में दी जाती है और सेम संख्या से भाग दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा यहाँ पर ये 8 और 16 में। अब यहाँ इसका सरलतम रूप थोड़ा सा निकाल के देख लेते हैं और 5 के रूप में निकालते हैं। तो 5 कैसे आएगा? अगर मैं इसे 5 से भाग दूं तो 5 × 25 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/-5। ठीक है, 5 × 25 -5 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या ये ऑप्शन है यहाँ पर कहीं? तो अब देखिए 2 ऑप्शन मिले यहाँ पर, लेकिन हमको यहाँ -8/5 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 16/5 है। तो 16 के केस में अगर ये 16 है तो अगर हम 2 का मल्टीपल करेंगे तो ये 10 आना चाहिए था। ठीक है, अगर यहाँ पर अंश में 16 है तो नीचे 10 आना चाहिए था। ठीक है, तो ये 10 नहीं है। तो अब ये ऑप्शन ये वाला हमारे पास आया। क्या ये ऑप्शन सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम इसका परिमेयीकरण कर देंगे तो हमको -8/5 मिल जाएगा। ठीक है, -8/, तो ये हमारा ऑप्शन ये वाला सही है। ठीक है, -8/5 ये सही है। मैंने इसी पे क्रॉस कर दिया। खैर ठीक है, ये 5 है, ये हमारा ऑप्शन सही है। इसको यहाँ टिक कर लेते हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शन है -8/5 ये सही है। चलिए आते हैं 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी होती है? देखिए 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच में आप अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आपको जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा उसको उतने ही भाग में डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। आप इसको याद रखिएगा। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें कुल और भी क्वेश्चन है। पहले इतना देख लेते हैं फिर आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य को बताइए। ठीक है, देखिए पहले है समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, समान परिमेय संख्याएं मतलब मल्टीपल्स। अभी जैसे बात की गई थी उसके अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। किसी भी परिमेय संख्या के उसके जो समान परिमेय संख्याएं होती हैं अनंत होती हैं और उनका सरलतम रूप जो होता है सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो ये जो है ये सही है। -7 और बटे -11 धन परिमेय संख्या है। जी हाँ, अगर -7 बटे -11 को हम परिमेयीकरण कर देंगे तो हमको 7/11 मिल जाएगा। ठीक है, हमको 7/11 मिलेगा और 7/11 एक धन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी सही है। ठीक है, चलिए -4/9 एक धन परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर अंश में धन है लेकिन हर में क्या है? नेगेटिव है, माइनस है। तो ठीक है, धन परिमेय संख्या क्या होती है? जिसके अंश और हर दोनों धन होते हैं वही धन पूर्णांक होता है। अगर कोई भी ऋण हुआ अंश या हर में तो वो ऋण पूर्णांक हो जाता है। तो ये हमारा जो है ये गलत है। ठीक है, सत्य असत्य की बात करें तो देखिए ये हम लिखते हैं सत्य है और ये सत्य है और ये है असत्य है। ठीक है, असत्य है, ये गलत है। इसका भी हम लगा सकते हैं, लेकिन ये गलत का मतलब ये मत समझिए पूरा ही गलत है, ये असत्य है। ठीक, चलिए -3/-11 और -3/11 क्या समान है? जी हाँ, ये समान है, सत्य है। कैसे सत्य है? अब देखिए ये 3 अगर -11 का अगर हम परिमेयीकरण करेंगे और किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप हर जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसको हम परिमेयीकरण करते हैं तो -3/11 हमको प्राप्त होगा और -3/11 और ये अगर हम बात करें तो -3/11 के दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें से अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां क्वेश्चन। 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के रूप है। जी हाँ, ये इसके मल्टीपल्स हैं, मतलब इसके रूप हैं, एक ही परिमेय संख्या के रूप हैं। जैसे देखिए 1/2 है, पहला है और इसमें हमने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमको कितना मिल गया?
2 मिलेगा, यहाँ 2/4 मिल गया। और अगर हम 1/2 में फिर यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई किया गया, 3 का मल्टीप्लाई किया गया, तो ये हो जाएगा 3/6। ठीक है, ये देखिए 2/4 और 3/6 इसी के रूप है, 1/2 के ही रूप है, तो ये भी क्या है, ये सही है, सत्य है। ठीक है, चलिए इस पर बात करते हैं छठे की। देखिए -1/-3 -2/-6 -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। क्या ये परिमेय संख्या है? जी नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि एक परिमेय संख्या का ये और मल्टीपल रूप है ये। ठीक है, इसका एक रूप है, अलग अलग परिमेय संख्याएं नहीं है। ये बोल रहा है कि विभिन्न अलग मतलब कि अलग अलग परिमेय संख्याएं, ये अलग अलग परिमेय संख्या नहीं है। मैंने अगर इसको बात करूं तो 1/3, और अगर मैं 2/-6 की बात करें, और इसका सरलतम रूप जो आएगा इसका भी वही आएगा, 1/-3 ही आएगा, ये माइनस रहेगा यहाँ पर। और ये है -3/-9 का, इसका भी जो सरलतम रूप है, कितने से 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा, 3 से करेंगे तो -1/-3। यहाँ पर देखिए सभी केस में हमको एक ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है, ये विभिन्न रूप है, न कि विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ इसमें और भी सवाल है अभी। चलिए इसके आगे देखते हैं, 7वां है हमारा प्रश्न है, ठीक है, जो कि जो है मैंने रोमन में लिख दिया है, आपने कक्षा में, कोई बात नहीं, प्रश्न सेम है सभी। -4/-5 और 4/5 क्या समान परिमेय संख्या है? जी हाँ, ये समान परिमेय संख्या क्यों? क्योंकि इसका अगर हम परिमेयीकरण करेंगे -4/-5, तो हमको ये वही संख्या प्राप्त होगी, बराबर हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये 4/5 ही प्राप्त होगा। ये जो है ये सत्य है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। जी हाँ, सभी पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, ये देखिए सभी परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि इनके नीचे हम एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये p/q के फॉर्म में हो जाएगी, और q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी में हमने 1 लगाया है, और 1 ही लगाना है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं लगा सकते हैं हम। ठीक है, सिर्फ 1 लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, p/q के रूप में हो जाएगा। और 0 की बात करें तो 0 में भी 1 हम लगा सकते हैं, तो इसका मान 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी सही है, सत्य है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, ये सही है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, नहीं होती है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें 2/5 है। ठीक है, 2/5 हो गया, तो अब इसको हम पूर्णांक में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि हम सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, ये जो है असत्य है, असत्य है। ठीक है, अगर मैं 5 की बात करूं, ये देखिए अगर 5/1 अगर ये है, तो हम ये क्या है, ये पूर्णांक है ये। ठीक, क्यों? क्योंकि हम इसको 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का कोई यहाँ मतलब नहीं है, क्योंकि p/q के फॉर्म में तो परिमेय संख्या है, और अगर 5 हो गया तो ये पूर्णांक हो गया। ठीक है, ये पूर्णांक है, इनको हम लिख सकते हैं। जिन परिमेय संख्याओं में हर 1 होता है तो उसे हम पूर्णांक लिख सकते हैं, लेकिन जिसमें 1 नहीं है, हर मतलब नीचे वाले हिस्सा, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, जिसमें 1 नहीं है उनको हम पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए बोला, ये जो सभी का कंडीशन है ये इसको फॉल्स कर दिया, तो असत्य हो गया सभी के कारण। ठीक है, चलिए 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है, ये समान परिमेय संख्या है। ठीक है, तो समान परिमेय संख्या नहीं है, ये बोल रहा है कि नहीं है, लेकिन ये है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 0/5 भी 0 आएगा, और 0/-3 भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया असत्य, यहां लिखते हैं असत्य, यह असत्य है। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। हाँ बिल्कुल, ये सही है, क्योंकि अभी हमने ऑब्जेक्टिव में भी इसको देखा था कि 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये सत्य है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 था, अभी गलती हो गई यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। ठीक है, यहाँ मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था ये, और अब क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए ये अवरोही क्रम में इसको लिखना है। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखना है, घटते क्रम में हमको इसको लिखना है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, हम समान हर बनाना हमारा काम सही होता है, तो हम इसको समान हर बनाते हैं। सबसे पहले समान हर बनाने के लिए हम पहले इनका लसा निकालते हैं, 5 7 और 9 6 का। तो ये देखिए 2 हो जाएगा, 5 7 9 और ये हो जाएगा 3। ये सभी अलग अलग हैं। और अब ये 3 से 5 7 3 3, ये 3 नहीं, अभी 1 हो जाएगा। और अभी 3 से एक और कटेगा, 5 7 1 1। ठीक है, अब ये 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 1, और अभी ये 7 है, इधर इधर 1 है, अब ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर सभी 1 आ जाएंगे। हमारी जो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 3 18 18 25 90 गुणे 7 अगर करें तो 7 9 63 630। ठीक है, परिमेय संख्या हमको मिला 630। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसी के फॉर्मेट में लिखना है 2/5 गुणे कितने का मल्टीप्लाई करूंगा कि ये हमारा 630 हो जाए। तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 126 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना होता है, 5 से अगर हम भाग दे देंगे तो 5 क्या 5, और ये बचेगा यहाँ पर 1, 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये फिर 1 बचेगा तो 5 दूनी 10, 3 बचेगा यहाँ पर, 13 है ना, ये 5 6 30 हो जाएगा, तो 126 आएगा। अब बाकी की देख लीजिए, यहाँ पर 126 बटा 126 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा 252 बटे 630। तो ये हो जाएगा 252 बटे 630, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 आएगा। दूसरा करते हैं 4/7 गुणे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 का। ठीक है, तो कैसे 90 आया, देखिए यहाँ पर मैंने 630 को हम यहाँ से 7 से भाग देंगे, 7 5 63, और ये हो जाएगा 0 90। तो यहाँ पर 90/90 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 36 360 बटे ये हो जाएगा 630। ठीक, और अगला है 5/9 गुणे 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 9 से अगर हम भाग देते हैं तो हमारा आ जाएगा ये 70 हो जाएगा, 70/70। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35, 7 5 35, 350 बटे 9 7 63 630। ठीक है, 70 कैसे है, 630 में आप 9 का भाग देंगे तो आपको 70 ही मिलेगा। 1/6 अगर मैं इसकी बात करूं तो 1/6 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 105 का। अगर मैं 105 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 105 ही आएगा, और ये हो जाएगा 5 6 30, 5 16 30, 5 1 5 630। अब देखिए, और ये देखिए यहाँ पर अब हम इसको ऑर्डर करते हैं, अंश की हर हमारे सेम हो गए हैं, अब अंश के ऑर्डर कर लेते हैं। जी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हमको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 360 है। तो 360 है तो 360 सबसे बड़ी, तो 4/7 होगा, ये सबसे बड़ा होगा। और उसके बाद फिर हमारा 350 है, 5/9 है। ठीक है, इसके बाद हमारा 200 है, ये इससे भी छोटा 200 है, 105 है, 200 2/5 आएगा, और फिर उसके बाद 1/6 आएगा। ठीक है, ये हमारा अवरोही क्रम में ऑर्डर है। अगर हम इसका आंसर लिखेंगे, ये आप चाहे ग्रेटर देन का साइन लिखिए या मत लिखिए, क्योंकि अवरोही क्रम अगर आप लिख रहे हैं तो आप डायरेक्ट 4/7 कामा 5/9 कामा 2/5 कामा 1/6 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखिए आप, इसके ऊपर लिखिए अवरोही क्रम। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ही अवरोही क्रम। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। चलिए फटाफट इसका लसा निकाल लेते हैं। लसा देखिए 11 3 7 और 4 का लसा निकालेंगे। और अगर यहाँ बात करें तो पहले 2 से कटेगा, ये 3 7 2 हो जाएगा, और फिर ये 2 से कटेगा 3 7, फिर ये 2 हो जाएगा। ठीक, और अब ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, और अब ये 3 से काट देते हैं इसको,
तो 11 3 7 1, यहाँ पर 1 लिखना है। अब 7 से काटेंगे तो ये 11 1 1 और 1 हो जाएगा, फिर ये 11 से 1 1 1 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए लसा 2, ये देखिए ऐसे हमारा ये रफ वर्क में आता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी प्रॉपर्टीज को मैं आपको सिर्फ लसा बता रहा हूँ, ये लसा का पार्ट नहीं है, ये लसा आपको निकाल कर इसमें क्या बराबर करना है ये आपको देखना है, ठीक है। 2 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11, तो इसका लस आ जाएगा 2 दूनी 4 4 क्या है 12 12 सत्ते 84 गुणे 11, ठीक है। तो इसका आपका आ गया 11 चौक 44, कहीं 4 हाथ में आए 4, ठीक है। और 11 88 88 और 4 हो जाएगा 92, ठीक है। 924, ठीक है। तो 924 इसका लस आ जाएगा। और फिर अब एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए पहले तो 4/11 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितने का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए अभी मैंने 84 से गुणा किया था 11 का, अगर हम 11 से इसमें भाग देंगे तो हमको यहाँ 84 मिलेगा। 84/84 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 चौको 16 और 8 चौको 32 1 33, 8 चौको 32 1 33, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 336/924। और दूसरा आता है 1/-3 को इसको कर्मीकरण करेंगे और ये हो जाएगा -1/3 गुणे, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। और इसमें देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर हम 3 से निकाल लेते हैं, क्या होगा 3 दूनी 3 त्रिका 9 और ये 0 आ जाएगा 308। तो यहाँ पर 308 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा -308। और देखिए यहाँ पर ये माइनस आएगा क्योंकि देखिए माइनस में है, ठीक है। बटे ये हो जाएगा हमारा 924, ये 26 कहाँ से लिख दिया मैंने, 924 होगा, ये 924 होगा, ठीक है। अगला है -5/7 गुणे। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखिए 7 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो 7 क्या 7, अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 क्या 7 आ जाएगा। और इसके पास बच्चा हमारा 22 हो जाएगा, 7 3 21 और फिर ये एक बचेगा 7 दूनी 14, 132 का हम यहाँ भाग गुणा करेंगे इसमें आंसर में। ये हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10 5 क्या 15 1 16 और ये 5 1 5 1 660 -660/924, ठीक है 924। और ये हो गया। चौथा है -3/4, इसमें हम भाग दे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 924 में। अगर इसकी बात करें तो 231 से हम भाग देते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 4 दूनी 8, एक बचेगा 4 3 12 4 4 221 से हम भाग देंगे यहाँ पर। इसका हो जाएगा 3 क्या 3 3 त्रिका 9 3 दूनी 6/900, ये 24 रहेगा, ठीक है। 924 सभी में है, ठीक है। देखिए ये हमारे संख्याएं मिल गई यहाँ पर। और अब इसको हम क्रम में अगर हम लिखना चाहें तो क्रम में अब लिखते हैं इसको। क्रम में कैसे लिखेंगे, सभी का हर देखिए 924 है, ठीक है, तो बराबर है। अब यहाँ पर देखिए सभी संख्याएं ये नेगेटिव में है और सभी देखिए अंश जो है सभी का नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो ऋणात्मक में सबसे कम है, तो देखिए यहाँ पर सबसे कम कौन है 336 है, ये 308 है, 600 600 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले ये लिखेंगे 308 का, ये हो जाएगा 1/-3, ये ग्रेटर देन है किससे, इससे कम कौन सा है फिर आपका ये है -4/11 और फिर इससे कम कौन सा है 660 है, ठीक है। -5/7 और इससे बड़ा है ये हमारा -3/4। चलिए इसको अवरोही क्रम लिख लेते हैं, -1/3, 4/11, बस यहाँ पर आपको साइन हटा देना है और -3/4, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं, बड़े का मतलब अगर यहाँ देखिए प्राइम नंबर आ जाता है तो ये क्वेश्चन टाइम टेकन हो जाता है,
ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ों को देखिएगा जब समय हो तब, अगर आपका ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा चीज़ें आता है जो इस तरीके की चीज़ें हैं तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, टाइम हो तो सॉल्व करिए क्योंकि टाइम टेकन होता है इसमें, लसा निकालेंगे फिर ये होता है, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। और आगे के देखिए 2 क्वेश्चन जो हैं वो इजी हैं क्योंकि इसका लसा जो है छोटा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये प्रश्न है, फटाक से इसका लसा निकाल लेते हैं। 9, 12, 18, 3, तो 2 से काटते हैं 9 ही हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर 2 से काटते हैं 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 ही रहेगा, ये 3 रहेगा, फिर 3 से काटते हैं और ये 3 त्रिका 9, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 हैं 12, 12 हैं 36। ठीक है, लसा 36 आ गया। और ये 5 बटा -9 है तो इसका परिमेयीकरण करके हम लोगों ने इसको ऊपर किया तो -5 बटा 9 हो गया। अब कितने से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बटे 4 बराबर हो जाएगा -20 बटे 9 चौक 36। दूसरा है 7 बटे 12, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 12 36 होता है तो इसमें हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तरीके 21 बटे 12 36 और 7 बटे -18 है, इसमें कितने के पहले तो परिमेयीकरण करेंगे तो -7 बटे 18 हो जाएगा। और फिर इसका हम इसमें कितने का गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 2/2 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -14 बटे 18 दूनी 36 और ये है -2 बटा 3, इसमें करेंगे हम कितने का 18 दूनी 36, 3 है ये। ठीक है, तो 12 36, 12 बटे 12 का तो ये हो जाएगा -12 दूनी 24 और 12 36। ठीक है, ये हमारे पास ये संख्याएं आ गई। तो एक बार 5 को 20, 7 तरीके 21 और 7 दूनी 14 और 12 दूनी 24। देखिए सभी संख्याएं ऋणात्मक हैं। अब देखिए यहाँ के सभी पर देखिए जो हर है वो सभी का समान है और अंश जो सभी ऋणात्मक हैं। तो हमें यहाँ क्या ऑर्डर करना है, पहले ऑर्डर कर लेते हैं और वही क्रम में ऑर्डर करना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसकी नेगेटिव संख्या सबसे कम होगी, देखिए कौन है, 20 है, 21, 14। देखिए ये 14 है, ये होगा हमारा 7 बटा -18। ठीक है, हाँ सही है, ये हमारा होगा। और फिर इससे बड़ा कौन है, 14 के बाद है हमारा 20 है, 5 बटे -9 है और उसके बाद फिर 20 के बाद 21, -7 बटा 12 और फिर ये हमारा हो जाएगा -2 बटा 3। ठीक है, ये हमारी ऑर्डर आ गई। ठीक है, अब अगर हम इसको और वही क्रम लिख देते हैं यहाँ पर तो 7 बटे -18, 5 बटे -9, 7 बटे 12, 2 बटा 3। ठीक है, ये हमारा और वही क्रम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फटाक से। चलिए देखते हैं, 4था क्वेश्चन है। पहले इसका लसन देख लेते हैं। 12, 16, 24, 2 से काटा तो 2, 6, 8, 12, 2 से करूँगा तो 1, 2 3 6, 2 6 8, 2 6 12, फिर ये 2 दूनी 4, 2 3 6, 1, 3 3, फिर 3 से किया तो 1 1। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 गुणे 2 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 3, 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 या 48 होता है। ठीक है, 16 से 48। अब देखिए, अब इसको हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो -3 बटे 4 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर 4 से भाग में 4 1 4, 4 दूनी 8, 12 से करेंगे तो 12 बटा 12 बराबर हो जाएगा -36 और बटे ये हो जाएगा 48। 5 बटे -12 परिमेयीकरण किया तो ये हो जाएगा 5 बटे -5/12 गुणे कितने के लिए, 12 चौक 48, 4/4 का हमने 4/4 का किया तो -5 चौक 20 बटे 48, -7 बटे 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 का करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा -21 बटे 16 48 और उसका करेंगे तो 9 बटे -24। तो परिमेयीकरण करेंगे सबसे पहले तो -9 बटा 24 ये मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितने का, 2 का तो ये हो जाएगा -18 बटा 48। ठीक है, देखिए यहाँ पर सभी के जो हर हैं वो अब बराबर हो चुके हैं। अब मुझे कंपेयर करना है इसमें किससे,
अंश से क्या ये सभी ऋणात्मक हैं? हाँ देखिए, सभी इसमें संख्याएं ऋणात्मक है, माइनस माइनस है, माइनस है, माइनस है। तो सेम इसके पहले की तरह सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? जो सबसे माइनस में सबसे कम होगी, तो ये है 18 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/-24, और फिर इसके बाद 18 से बड़ा है 20, 5/-12, फिर ये बड़ा है 20 के बाद 21, -7/16, ठीक है, और फिर ये है 36, -3/4। ये हमारी ऑर्डर है। चलिए, इसका अवरोही क्रम जो होगा, अवरोही क्रम मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। अवरोही क्रम 9/-24, -5/-12, -7/16, -3/4। ठीक है, ये हमारा क्रम है। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रश्न रहेगा और इसी पर 4 ऑप्शन रहेंगे, और ये ऑप्शन क्या होगा? सब आगे पीछे रहेंगे, सब उल्टा सीधा, क्रम जो है अलग अलग रहेगा, और चारों ऑप्शन में सब क्रम अलग अलग रहेगा। बस आपको कौन सा सही ऑर्डर है ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपके टेट एग्जाम या मंडी एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी इसके साथ दक्षता अभ्यास खत्म हो गया। अब हम लोग कल से देखते हैं या नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे घातांक। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंडी एग्जाम के लिए। घातांक जो है, पावर की चीज़ें, इसमें कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर कोई इसमें डाउट हुआ हो या कोई कंफ्यूजिंग हुआ हो दक्षता अभ्यास में, तो आप कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन लगी इनेबल करिए इफ नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 के साथ। ठीक है, थैंक यू।